तो मित्रों, स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक कहानी में। आज की कहानी है सत्य की ज्योति, एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कथा। गांव और एक बालक की जिज्ञासा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा में एक बालक रहता था। नाम था अर्जुन। वह एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। घर में अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अर्जुन का पिता सूरज प्रतिदिन खेतों में काम करता और मां गौरी घर परिवार संभालती। अर्जुन को खेलकूद में उतना मन नहीं लगता था जितना सवाल पूछने में। वह हर चीज के बारे में जानना चाहता। आसमान नीला क्यों है? पक्षी बिना गिरे उड़ कैसे लेते हैं? अगर बीज मिट्टी में दबा दिया जाए तो उसमें जीवन कैसे आ जाता है? गांव वाले उसे कभी कभी अजीब नजर से देखते। कुछ लोग कहते, ये लड़का ज्यादा सोचता है, खेती बाड़ी करना सीखेगा कि नहीं। लेकिन अर्जुन की मां हमेशा उसे प्रोत्साहित करती। बेटा, ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार मिटा सकता है। सवाल पूछना बुरा नहीं, बल्कि यही आगे बढ़ने का रास्ता है। गुरु से पहली मुलाकात गांव से थोड़ी दूर एक आश्रम था, जहां वृद्ध संत आचार्य वेदानंद रहते थे। वे वेद शास्त्र, आयुर्वेद, खगोल और नीति शास्त्र के झांता थे। गांव के कुछ लोग कभी कभी उनसे आशीर्वाद लेने जाते, पर अर्जुन की जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। एक दिन वह सीधे संत के चरणों में जा पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं हर चीज समझना चाहता हूं। आचार्य मुस्कुराए बोले, ज्ञान पाने के लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे बड़ा गुण सत्य की खोज चाहिए। क्या तुम इन तीनों का पालन कर सकते हो? अर्जुन ने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया। उस दिन से अर्जुन ने आचार्य वेदानंद के पास शिक्षा लेना शुरू किया। पहला पाठ, सत्य और असत्य। आचार्य ने सबसे पहले उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने अर्जुन को एक साफ पानी से भरा पात्र दिखाया और कहा, बेटा, इसमें थोड़ा मिट्टी डालो। अर्जुन ने मिट्टी डाली तो पानी गंदा हो गया। अब बताओ, क्या तुम इसमें अपनी परछाई साफ देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव, पानी गंदा हो गया है। आचार्य ने समझाया, सत्य भी ऐसे ही है। जब मन शुद्ध होता है तो सत्य स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मन में लालच, झूठ और छल की मिट्टी मिलती है, सत्य धुंधला पड़ जाता है। याद रखो, ज्ञान पाने का पहला नियम है सत्य का पालन करना। उस दिन अर्जुन ने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीवन में असत्य का सहारा नहीं लेगा। चुनौतियों की शुरुआत गांव में धीरे धीरे अर्जुन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी सच्चाई पर भरोसा करने लगे। लेकिन जहां विश्वास होता है, वहां परीक्षा भी होती है। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, अगले हफ्ते राजा का प्रतिनिधि हमारे गांव आने वाला है। वह हमारे खेतों और अनाज का हिसाब देखेगा। गांव में अनाज कम है, लेकिन अगर तुम गिनती में थोड़ी गड़बड़ी दिखा दोगे तो हमें ज्यादा अनाज मिलेगा। तुम तो पढ़ा लिखा हो, गिनती कर सकते हो। यह अर्जुन की पहली बड़ी परीक्षा थी। अगर वह सरपंच की बात मानता तो गांव वालों को लाभ हो सकता था, लेकिन यह झूठ होता। अगर वह सच बोलता तो गांव वालों को कम अनाज मिलता और शायद वे उससे नाराज हो जाते। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने अपने गुरु के शब्द याद किए, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही ज्योति बनती है। अगले दिन उसने सरपंच से कहा, माफ कीजिए, मैं गिनती में धोखा नहीं दे सकता। अगर अनाज कम है तो सच यही है। गांव वाले पहले नाराज हुए, लेकिन जब राजा का प्रतिनिधि आया और देखा कि अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से हिसाब दिखाया है, तो उसने गांव की सच्चाई से प्रभावित होकर अतिरिक्त मदद भेज दी। गांव वाले समझ गए कि अर्जुन का सत्य ही असली लाभ है। आचार्य की दूसरी शिक्षा, परोपकार। एक दिन आचार्य ने अर्जुन को एक बीज दिया और बोले, इसे बो और देखो क्या होता है। अर्जुन ने बीज बोया, पानी दिया और कुछ दिनों बाद उसमें पौधा उग आया। फिर आचार्य ने कहा, अब यह पौधा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसके फल पर सबका अधिकार है। पक्षियों का, गायों का, गांव के बच्चों का। ज्ञान भी ऐसा ही है। अगर तुम ज्ञान पाकर सिर्फ अपने लिए रखोगे तो उसका कोई मूल्य नहीं। असली ज्ञान वही है जो दूसरों का भला करे। अर्जुन ने उस दिन सीखा
कि परोपकार और सेवा ही सच्चे ज्ञान का उद्देश्य है। मित्रों, वीडियो अच्छी हो तो हमारे प्राचीन स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे इसी तरह एक और ज्ञानवर्धक कहानी में। धन्यवाद।